एम न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने फिल्म पायरेसी नेटवर्क को खत्म किया, 5 अफराद हुए गिरफ्तार। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने एक जदीद तरीन मूवी पायरेसी रैकेट को ख़त्म किया है। 5 अहम अफराद को गिरफ्तार किया गया और 5 दीगर को गैर कानूनी कार्रवाई में मदद करने और इनकी हौसला अफजाई करने पर नोटिस जारी किए। ये नेटवर्क नई रिलीज़ होने वाली तेलुगु फिल्मों की पैरेटिंग और तकसीम करने में मुलव्विस थी, जिससे हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी माली नुकसान हुआ, जिसको 2023 में पायरेसी की वजह से अंदाज़न 22,400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। गिरफ्तार अफराद में अश्वनी कुमार बिहार के, साइरिल इनफैक्ट राज अमालोडोस तमिलनाडु के, जना किरण कुमार हैदराबाद से, सुधाकरन तमिलनाडु से और अरसलान अहमद गोवा से शामिल है। ये कार्रवाई इस साल जून में तेलुगु फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स TFCC के एंटी वीडियो पायरेसी सेल की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत के बाद की गई, जिसमें रिलीज़ के दिन ही फिल्मों सिंगल और हिट द थर्ड क्लास की पायरेसी का इल्ज़ाम लगाया गया था। बाद में होने वाली तहकीकात से पता चला कि पायरेटेड कॉपियाँ पायरेसी की बदनामी ज़माना वेबसाइट पर अपलोड की जा रही थी। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने रोशनी डाली कि यह ऑपरेशन मुल्क में सबसे अहम एंटी पायरेसी एक्शन कार्रवाइयों में से एक है, जिसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में बहरी कज़ाक़ी को निशाना बनाया गया था। फॉरेंसिक वाटरमार्किंग ने थिएटर की कॉपियों के साथ साथ हैक होने वाले डिजिटल मीडिया सर्वर के हैक होने का सुराग लगाया, जिससे IT एक्ट, कॉपीराइट एक्ट और सिनेमाटोग्राफी एक्ट के कई सेक्शंस के तहत 2 मुकदमात के अंदराज का इशारा हुआ। पायरेसी नेटवर्क 2 बुनियादी तरीक़ों से काम करता था: थिएटर्स में कैम रिकॉर्डिंग और हाइकिंग स्टूडियो और डिजिटल मीडिया सर्विसेज। पायरेटेड मवाद टोरेंट वेबसाइट, टेलीग्राम चैनल्स और गैर कानूनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए तकसीम किया जाता था, जो अक्सर ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग ऑपरेटर्स के ज़रिए स्पॉन्सर्स किया जाता था। CV आनंद ने ये बात बताई। छापों के दौरान हुक्काम ने लैपटॉप, CPU, टैबलेट, हार्ड डिस्क, मोबाइल्स, पेन ड्राइव, वेबकैम्स और जुर्म में इस्तेमाल होने वाले दीगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने अवाम को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि फिल्म पायरेसी की सज़ा 3 साल तक कैद और या 2 लाख रुपए तक जुर्माना है। पायरेटेड मवाद से मंसलक गैर कानूनी गेमिंग और बेटिंग प्रमोशन से होशियार रहे। प्रोड्यूसर और तख्लीक़कारों को मवाद के रसाओं को ट्रैक करने के लिए मजबूत डिजिटल वाटरमार्किंग और फॉरेंसिक को लागू करना होगा। सिनेमा थिएटरों और मल्टीप्लेक्स को स्क्रीनिंग के दौरान कैमरे की रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए इजाफी अफरादी कुव्वत को तैनात करना होगा। डिजिटल मीडिया कंपनियों और होस्टिंग प्रोवाइडर्स और ISPs को सर्वर सिक्योरिटी को मजबूत करना होगा। गैर कानूनी तकसीम की निगरानी करनी होगी और बहरी कज़ाक़ी की इत्तला पर फौरी कार्रवाई करनी होगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए एम न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर करें। फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ही वो सिनेमा का कॉपी बाहर जा रहा है, क्योंकि ये लोग जो हैं वो बाहर आके उसको अपलोड कर देते हैं और अपलोड करने के बाद वो जो हैकर है, जो मेन उसको चलाता है, उसके पास जा रहा है। तो ये केस में हमारे पास कंप्लेंट आने के बाद हम ये तहकीकात शुरू किए। उसके बाद पहले हमको एक शख्सियत का नाम है जाना किरण कुमार, तो वो हमको जो डिटेल्स दिए थे, जो मूवी लीक हुआ था उसके बारे में डिटेल्स और वो थिएटर को एनालाइज करने के बाद अत्तापुर में मंत्रा मॉल के अंदर जो थिएटर है उसमें वहाँ से मूवी बाहर निकला है, ये मालूम हुआ। वहाँ पर जो सस्पेक्ट नंबर्स हैं उसको 44 नंबर्स जो हैं उसको एनालाइज करने के बाद एक नंबर पर हमारा टीम उसको शॉर्टलिस्ट किया। वो और नंबर को हम एनालाइज करने के बाद वो नाम निकला जाना किरण कुमार, वो हैदराबाद का रहने वाला है। उसको पकड़ के इंट्रोगेशन करने के बाद वो मान लिया कि मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं ये मूवी रिकॉर्ड करके टेलीग्राम ऐप जो है उसके ज़रिए इसको अपलोड करता हूँ। एक आदमी है सिरिल इन्फेंट राज, वो तमिलनाडु में रहता है, तो वो
उसको भेजता है। तो इस तरीके से वो 40 सिनेमा का ऐसा कैम कॉर्डर के जरिए वो रिकॉर्ड किया है आज तक, और उसको पेमेंट मिलता है एक एक मूवी के लिए 15,000 से लेके 50,000 तक। मतलब सिनेमा का पॉपुलैरिटी जो है उसको देख के वो उसको पेमेंट होता है। इसी तरीके से जहानाबाद का रहने वाला देश भर में, हमारे मुल्क के हर राष्ट्र में जो भी सिनेमा रिलीज होता है, हर रियासत में अपने अपने एजेंट्स हैं, वो जाकर यही काम करते हैं और वो टेलीग्राम ऐप के जरिए इसको अपलोड करते हैं और इसको सिरिल राज को भेजते हैं। तो जहानाबाद में अरसलन खान को अरेस्ट किया, उस तरीके से सुधाकरन जो है सत्यमंगलम तमिलनाडु में, उसको अरेस्ट किया गया। और ये सब अरेस्ट करने के बाद कैम कॉर्डर का जो सूत्रधार है, जो मेन आदमी है, उसका नाम सिरिल इन्फेंट राज अमलदास, वो कारूर जिले का रहने वाला है तमिलनाडु में। तो बहुत ही अच्छा उम्दा तहकीकात के बाद उसको लोकेट किया गया। वो बहुत प्रिकॉशंस लिया था और लोकेट उसको ट्रेस किया गया। तो ट्रेस करने के बाद उसको अरेस्ट किया गया और वो 4 वेबसाइट चलाता है जो ये मूवीज अपलोड करने के बाद उसके जरिए पब्लिक को पहुंचता है। वो नाम है onetamilblasters.net, onetamilblasters.wine, onetamilblasters.boo, onetamilblasters.spa। ये 2020 से चला रहा है और वो एक बैचलर ऑफ बी कंप्यूटर साइंस किया है और ऐसे अभी तक अपने अपने आप को बचाने के लिए मास्ट आईपीस के जरिए, एक लोकेशन आईपी का आ रहा है नेदरलैंड्स, एक का आ रहा है पेरिस, और वर्चुअल मशीन्स लगाकर वो अपने लोकेशन को भी मास्क कर रहा है। बट हमारा साइबर क्राइम टीम उस सबको पार करके उसको जाकर पकड़ के लेके आया और उसको हर महीने $10,000, उसका मतलब है 9 लाख रुपए तक उसको ऑनलाइन बेटिंग कंपनी वाले पे कर रहे हैं। आप सबको समझना चाहिए कि ये सब पायरेसी के पीछे हैं ऑनलाइन एंड गेमिंग बेटिंग ऐप चलाने वाले। तो उनका वो फंडिंग कर रहे हैं और ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये महीने में ये सिरिल राज 15 मूवीज तक अपलोड कर रहा है। अभी तक 550 मूवीज अपलोड किया है और रिसेंटली कुबेरा तेलुगु मूवी अपलोड किया है। उसके पास 10 क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, उसको भी हमने सीज किया और इस तरीके से वो पैसे कमा रहा है। तो ये एक हुआ एक मोडस ऑपरेंडी। दूसरा मोडस ऑपरेंडी है वो एचडी पायरेसी का। एचडी पायरेसी में क्या हो रहा है कि जो हैकर है वो डायरेक्टली जो मूवी बनाने के बाद उसका एचडी कॉपी को स्टोर करते हैं, वो डिजिटल कंपनी वाले, उनके पास के सर्वर्स जो हैं उसको हैक करके वो डायरेक्टली मूवी लिया जा रहा है। तो ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही नुकसान पहुंचने वाली चीज है। तो ये इसका हमको कैसे हम पता लगा कि हम जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो जाना किरण कुमार जो पहले पकड़ा गया, उसका क्रिप्टो वॉलेट जो है, उसको बाईबिट वॉलेट जो है, इसकी तहकीकात करते हुए एक अश्मित सिंह पूना में रहता है, उसके पास पहुंचे, उसको पकड़ा गया। और वो जो अश्मित सिंह वो क्रिप्टो ट्रेडर है। तो वो किसके साथ ट्रेड कर रहा है? एक नाम है, एक वॉलेट, एक टेलीग्राम यूजर आईडी है @Qtuyo। वो एक अश्विनी कुमार नाम का आदमी के पास वो पेमेंट हो रहा है उसके जरिए। तो उसको ट्रेस करते करते हमारा टीम पहुंचा पटना बिहार में। ये एक वहां पर जाकर तहकीकात करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसको पकड़ा गया। ये एक छोटा बच्चा है, 21 साल का है, 12th फेल है, बट हैकिंग करने में माहिर है। हमारे मूवीज का ही नहीं, वो पूरे गवर्नमेंट वेबसाइट्स, हर चीज का, जिसका भी हैक करना है उसके पास एक प्रोसेस है। और वो किसी को, आप किसी भी चीज दिखा दीजिए उसको, वो जो भी गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, उनके वेबसाइट्स हो, प्राइवेट कंपनी के वेबसाइट्स हो या उनके कुछ हो,
किसी को भी हैक कर सकता है, उसके पास इतना एक्सपर्टीज है। तो वो अभी तक वहाँ 100 उसको पकड़ा गया और उसके पूरा एनालिसिस करने के बाद मालूम लगा हुआ कि उसके पास अभी उसके क्रिप्टो वॉलेट में हमको मिला है $1,00,000, उसका मतलब 1 करोड़ रुपया ऑलमोस्ट, और काफी सीज किया गया। उसको पकड़ के लेके आने के बाद हमको पता लगा कि कैसे मूवी रिलीज होने से पहले ही उसके HD कॉपीज कैसे बाहर आ रहे हैं। अभी तक इतने दिन इतने साल हम सोचते रहे कि घर का चोर जो है इसको लीक कर रहा है। ये कैसे ये मूवी, ये डिजिटल हाउसेस जो हैं क्यूब एंड UFO, ये मेनली दो कंपनी है, ये कैसे इनके पास से, उन लोगों को भी समझ में नहीं आया कि कैसे ये HD का कॉपी लीक हो रहा है। वो समझ रहे थे कि अपना कोई एम्प्लॉय लीक किया या थिएटर वाले लीक किए जहाँ पे HD कॉपी जाता है, बट ऐसा नहीं है। अभी पता लगा है कि ये बिहार में पटना में बैठ के ये अश्विनी कुमार, ऐसे हैकर्स और बहुत हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि ये एक ही है, ऐसे हैकर्स बहुत हैं और हमको अलर्ट रहना है। तो ये वहां बैठ के अपने पूरे जो भी वीक पासवर्ड्स और सॉफ्टवेयर जो हैं, फायरवॉल्स ठीक नहीं होने से ये सब हुआ है। तो वहां से वो मूवी जब बन के प्रोड्यूसर और उनके पास से ये डिजिटल कंपनी को दिया जाता है, उनके पास 1-2 दिन पहले पहुंच जाता है। तो वो 1-2 दिन के पहले ही मूवी रिलीज होना है आज, बट 2 दिन पहले ही बाहर आ रहा है अपने वेबसाइट में। तो कैसे आ रहा है? क्योंकि ये हैकिंग हो रही है और पायरेसी हो रही है। वो लेके फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको अपलोड कर देता है। यहाँ पर अहम बात हमको समझने की ये है कि ये सब चलाने वाले हैं ऑनलाइन बेटिंग एंड गेमिंग एप्स। तो ये सिरिल राज और अश्विनी कुमार जो हैं, अपने उनको लाखों रुपए, करोड़ों रुपए वहां से ट्रांसफर होते हैं पेमेंट के लिए। अब सिरिल राज को महीने को 9-10 लाख रुपया सैलरी है, अभी वो 30 लाख देने के लिए वो डिबेट चला रहा था। तो इस तरीके से ये बेटिंग, और जब हम एक सिनेमा देखते हैं और ये वेबसाइट्स में अपलोड करने के बाद जब पब्लिक फ्री सिनेमा देखते हैं, तो देखते देखते ये बेटिंग और गेमिंग ऐप के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं, थोड़े बार सिनेमा एक्टर्स उसको प्रमोट करते हैं, थोड़े बार क्रिकेटर्स आप प्रमोट करते हैं, मूवी स्टार्स, और दूसरे जो फेमस लोग हैं वो लोग प्रमोट करते रहते हैं। तो उसको देख के पब्लिक उसको क्लिक करता है, और क्लिक करने के बाद, क्योंकि आगे मूवी देखना है तो इसको क्लिक करना पड़ेगा। एक बार क्लिक करने के बाद ही आप ये बेटिंग और इसमें उसमें चले जाते हैं। आपके एक बार क्लिक करने के बाद आपके पूरे पर्सनल डिटेल्स वो हैकर के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो साइबर क्राइम कुछ भी कर सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कर सकता है, डिजिटल अरेस्ट कर सकता है, सेक्सुअल क्राइम्स जो हो रहे हैं वो भी कर सकता है। तो मेरा अपील यह है आवाम से कि कोई भी पायरेटेड वर्जन मत देखिए। आपको लगता होगा कि 200 रुपए बच गए। एक ऑटो ड्राइवर चलाते चलाते वो मूवी देखने में, टैक्सी ड्राइवर फ्री मूवी देख लिया मैं, पायरेटेड कॉपी समझते हैं, बट इसके जरिए आप अपने पूरे पर्सनल डिटेल्स वो हैकर को दे रहे हैं, और आगे चल के आपको बेटिंग और गेमिंग के जरिए और दूसरे साइबर क्राइम्स के जरिए 200 रुपए का आप बचाए हैं, बट आपको 2 लाख 2 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है। तो ये आपको समझना चाहिए, और फ्री अनप्रायोरिटेड कॉपीज ऑफ सिनेमाज स्पेशली नहीं देखना चाहिए, और बेटिंग और गेमिंग एप्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो ये सब काफी मेहनत करके हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के अफसरान, लेड बाय एडिशनल CP क्राइम्स विश्व प्रसाद और DCP साइबर क्राइम कविता, पूरा टीम बहुत ही मेहनत किया है 4 महीने, और देश में पहली बार मूवी पायरेसी कैसे हो रहा है इसको हमने आज निकालकर पब्लिक के आगे रखा है। आपने बताया कि पूरा गेमिंग एक्ट के पीछे गेमिंग एक्ट वाले चला रहे हैं ये पूरी स्टोरी के पीछे, तो इनके कुछ क्लूज आपको मिले हैं? हाँ, मतलब ये गेमिंग ऐप चलाने वाले यूजुअली वो बाहर देशों में बैठे रहते हैं, दुबई में हो, नेदरलैंड्स, कजाकिस्तान, चाइना, वो देशों में बैठकर वो उसको बनाते हैं, गेम को फॉर्मुलेट करते हैं और ऐसे ऑनलाइन
गेमिंग एड्स को वो प्रमोट करते हैं। तो प्रमोट करने वाले अपने थोड़े ऐसे केस में हमको पता लगा, थोड़े फिल्म एक्टर्स भी, उनको जानकारी नहीं है कि गेमिंग ऐप प्रमोट करने से नुकसान उन्हीं का हो रहा है। उनके वो ये हैकर्स को पेमेंट कर रहे हैं, हैकर्स जाकर उनका HD मूवी और कैमकॉर्डर मूवीज को चोरी करके इनको नुकसान हो रहा है। इनको हम बताए हैं कि देखिए भाई, आपका ये ऐसे इस तरीके से नुकसान हो रहा है। तो वो बहुत शॉक हो गए, अरे हमने इतनी बड़ी गलती कर दी। आपसे वादा किए हैं कि गेमिंग और बेटिंग ऐप्स को वो प्रमोट नहीं करेंगे। बस। थैंक यू सर।